चलो देखो, वाउचर। वाउचर क्या होता है सबसे पहले समझना। ये चैप्टर हम कर रहे हैं, थियोरिटिकल चैप्टर है ये। होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये एक एविडेंस होता है। किस चीज का? ऑफ ए ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हुई है इस बात का एविडेंस होता है, ये सबूत होता है। और एन इवेंट, कोई ट्रांजैक्शन हुई है या इवेंट होता है, ये उस बात का सबूत होता है। समझ में आई मेरी बात? लिखने का टाइम मिलेगा अलग से। इट इज ऑल्सो समटाइम नोन एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। तो सुनो, तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, ज्यादा इसको थ्योरी को ना, मैं थ्योरी की तरह नहीं पढ़ना है, ऐसे सोचो। ट्रांजैक्शन या इवेंट हुई है, ट्रांजैक्शन या इवेंट हुई है, ये इस बात का एविडेंस है। क्या है? एविडेंस। तुम मुझे बोलोगे कि सर आपके बारे में ना ये बोल रहा था, तो मैं कहूंगा क्या एविडेंस है। जैसे इससे मैं, वो तो मैं मजाक में बोलता हूँ, मुझे पता है घूमने गई थी, लेकिन जैसे हम मजाक में बोलते रहते हैं फोटो दिखा, वीडियो दिखा, तू नहीं गई थी, तो हम इससे क्या मान रहे हैं? एविडेंस मांग रहे हैं ट्रांजैक्शन का एंड इवेंट्स का। तो सोर्स डॉक्यूमेंट, अब देखो अकाउंट्स में क्या है, अब कोई अकाउंट्स में बोल दे कि भाई 10,000 रुपए की मैंने सैलरी दी, तो हम कहेंगे भाई सबूत दिखा। हम देखो अकाउंट्स में क्या करते हैं, लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए। मैंने 1 लाख के गुड्स खरीदे, तो सबूत दिखा। 1 लाख के गुड्स खरीदेंगे तो बिल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबूत दिखा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है। अगर तुमसे आज के बाद कोई भी, तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें बस ये बताइए सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है जिससे ट्रांजैक्शन और इवेंट का पता चलता है, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। ये टाइप, ये रही मैम। अब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। ये एग्जांपल है बस, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है। सबसे पहले कैश मेमो। कैश मेमो कब? अगर कैश मेमो तब होता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। ये कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। अगर वो क्या सोल्ड कर रहा है? कैश के बदले में। तो कैश मेमो क्या होता है? व्हेन, अब इस पे एमसीक्यू आ सकता है, ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कैश मेमो। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, तो क्या बनाएंगे? कैश मेमो। कैश मेमो के अंदर ही उसका नाम छुपा हुआ है, कैश मेमो। कैश को, कैश की मेमोरी, कैश जब तो गुड्स को सोल्ड करेंगे तो कैश मेमो। इनवॉइस और बिल क्या होता है? जब गुड्स को सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे, बस। अगर गुड्स को सोल्ड किया कैश में तो कैश मेमो, और अगर गुड्स को सोल्ड किया क्रेडिट पे तो इनवॉइस। क्या हो गया? इनवॉइस। बोलो बेटा, हम लोग उसे बिल बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनवॉइस और बिल तभी बनता है जब वो क्रेडिट पे होते हैं। आप कह रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ, आप जब किसी दुकान पे गए, आपने किसी से सामान लिया, वो आपको बदले में इनवॉइस दे रहा है, तो आपको लग रहा है जो इनवॉइस मिल रहा है वो, उसको हम बोल देते हैं कि वो बिल है। वो बिल नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि कैश मेमो तब जब कैश में लेन देन हो रहा है, और इनवॉइस कब? जब क्रेडिट पे हो रहा है। जब क्या हो रहा है? क्रेडिट पे हो रहा है। बोलो। तब हम क्रेडिट होना तो पैसे देगा ही बेटा, वही तो। क्या उसने बोला मैं तुम्हें इनवॉइस दे रहा हूं या तुम्हें बिल दे रहा हूं? तुमने बोल दिया ना वो बिल है। वो बिल नहीं है, वो कैश मेमो है। वो क्या है? तेरा क्वेश्चन मैं समझ गया। तूने एक नया मोबाइल लिया, बदले में तुझे बिल मिला, तू कह रही है सर मैंने तो कैश दिया, बिल तो मुझे फिर भी मिल गया। आप पढ़ा रहे हो कि बिल तब मिलेगा जब क्रेडिट पे होता है। नहीं, वो गलत होता है। इनवॉइस मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे कैश मेमो, ठीक है। ये देख, ये मिलता है तब बेटा, ये मिलता है तू जिसको बिल समझती है। ये मिलता है कि नहीं मिलता? बोल। बट उसके ऊपर इनवॉइस लिखा होता है। तो एक काम कर, कोई बिल है तेरे पास अभी? एक मिनट, मैं ढूंढता हूं। मुझे याद आ रहा है, तेरी बात को मैं समझ गया।
एक काम कर, हाँ बतेरे मिल जाएंगे, अभी याद आ गया। किसी ने कुछ अमेजोन से लिया होगा, उसके अमेजोन में ऑर्डर्स में मिल जाएगा। दिखाओ, दिखा, दिखाओ। इनवॉइस लिखा होता है उसमें। ला बेटा खोल तो सही। अभी तो मैंने 2 बुक्स में पढ़ी। भाई सुनो, वॉइस लिखा होता है उसमें। चल बेटा एक काम कर, तू इसका ना मैंने बोल दिया, मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल, ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल। अब सब बच्चे देख करो, एक बार ही छोड़ देना, ज्यादा टाइम लगाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। जो लड़की कह रही है कि सर अगर हम पैसे देते हैं तो क्या आता है, तो बेटा एक बात सुनो, इसने यहाँ पे कैश मेमो लिखा हुआ है, चेक कर लो, कैश मेमो लिखा हुआ है। वो क्या, अमेजोन वाला गदापंती कर रहा है, उसको इनवॉइस लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश मेमो लिखा हुआ है, अगर आप कैश मेमो लिखा हुआ है, समझिए मेरी बात। तो हम उसे बोल देते हैं वो बिल है, बोलने की आदत पड़ी हुई है ना। तो ये समझो, देख कैश मेमो लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है। चलो, तो क्या वो तो हम लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। चलो भाई, सबको क्लियर है यार। एक बात सुनो, ऐसे घटिया टॉपिक में ना इतना टाइम मत लगाओ, ये घटिया टॉपिक है, समझ रहे, अच्छी बात है, इतना डाउट आया, क्लियर हो गया, लेकिन ये बहुत ही बेकार टॉपिक है, जब बहुत ही 1 नंबर का ही आएगा ज्यादा ज्यादा। कैश मेमो जब कैश के बदले में, और इनवॉइस कब, ठीक है, जब तुम लोग फीस देते हो तो तुम्हें बदले में क्या मिलती है, व्हेन कैश और चेक देते हो तुम, हमें जब चेक और कैश रिसीव मिलता है कस्टमर से, तो हम अमाउंट रिसीव्ड के लिए तुम्हें एक डुप्लीकेट कॉपी देते हैं, उसे ही बोलते हैं रिसिप्ट। बोलते हैं ना फीस की रिसिप्ट लेते जाना, बोलता है ना वो बात, चाउमिन बैठा जो, सुनो सुनो सुनो, रिसिप्ट सुनो, तो रिसिप्ट समझ में आ गया तुमको, बोलो। तो रिसिप्ट क्या होता है, ये इस बात का सबूत है कि हमें कैश या चेक मिला है, समझ गए। पे इन स्लिप क्या होती है, जब तुम बैंक जाते हो तो फिर तुम स्लिप लेके आते हो, पैसे जमा कराते, कोई गया बैंक में पैसे जमा कराने, कभी मम्मी पापा के साथ गए होगे। जब तुम बैंक में जाते हो ना बेटा, तो तुम पैसे जमा कराते हो, तो तुम डिपॉजिट करते हो कैश, या बैंक में चेक जमा करते हो तो तुम पे इन स्लिप भरते हो। क्या भरते हो, पे इन स्लिप। चेक तुम्हें पता ही है, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉ कर देते हैं, जिससे पैसे आ जाते हैं। ये है अति इंपॉर्टेंट, मतलब बाकी भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा, बाकी पे तो आएगा एमसीक्यू, मैं बता दूं, इस पे तो बनता है एमसीक्यू। सुनो, ज्यादा एक बात बोलूं, गधों को इतनी नॉलेज नहीं है जितनी तुम्हें हो रही है। जो गधे हैं उनको नहीं पता ये क्या होता है, वही छोड़ के जाएंगे। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। 3 वर्ड याद रखो, ये एविडेंस होता है, ट्रांजैक्शन और इवेंट का, बस। घंटा पता है किसी को, क्लास में पूछ लियो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, किसी को नहीं पता। एविडेंस होता है, ट्रांजैक्शन एंड, ठीक है। टाइप ऑफ कैश मेमो में याद रखो, जब कैश के बदले में गुड सेल करते हैं। इनवॉइस याद रखो, क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं। रिसिप्ट क्या होता है, जब कैश रिसीव करते हैं तो रिसिप्ट दे देते हैं कस्टमर को। पे इन स्लिप क्या होता है, जब बैंक में, पे इन स्लिप से बैंक याद आना चाहिए, बैंक जाते हैं तो पैसे जमा कराते हैं। तो चेक तुम्हें पता ही है, ये है भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, और ये एमसीक्यू के साथ साथ थियोरिटिकली भी पूछा जा सकता है। तो डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट एविडेंस होता है कि हमने डेबिट किया है किसी को। क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, हमने किसी को क्या किया है, डेबिट किया है, ठीक है, जिस भी पार्टी का नाम लिखा हुआ है। और ये परचेज रिटर्न के केस में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है, ऐसे सुन मैं समझाता हूं परचेज रिटर्न क्या होता है। ये परचेज रिटर्न के केस में क्यों बनाई जाती है, मैंने इससे गुड्स परचेज करे क्रेडिट में, मैं एंट्री क्या करूंगा बताओ। मैंने इससे गुड्स परचेज करे क्रेडिट में, क्या एंट्री करूंगा, इससे मैंने परचेज करे, मैं क्या एंट्री करूंगा। अबे मैंने गुड्स परचेज करे तो मैं एंट्री करूंगा परचेज टू हार्दिक। सोच के तो बोल। क्यों सर, स्टॉक नहीं आया? बेटा स्टॉक जब भी आता है तो परचेजेस डेबिट होती हैं। स्टॉक कभी भी नहीं आता, स्टॉक वर्ड आता ही नहीं, या परचेज आता है, सेल आता है। रिकॉर्डिंग देख लियो जर्नल की, बता रहा हूं।
स्टॉक आता है। वो अकाउंटिंग क्वेश्चन में आता था। सुनो, मैंने हार्दिक से परचेज करी एंट्री, तो एंट्री क्या होती है? परचेज टू स्टॉक। क्या एंट्री होती है? परचेज टू स्टॉक। संडे को जर्नल का टेस्ट है, ध्यान रखना। संडे को जर्नल और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का टेस्ट है, और ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका भी, क्योंकि तुम ऐसे पढ़ोगे नहीं। संडे अभी बहुत टाइम है, आज मंडे है ना, संडे को टेस्ट है। वेडनेसडे है। ये रीजन मत दियो मुझे, मैं चलो इसको छोड़ दिया। जर्नल और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का टेस्ट है। जर्नल मेन आएगा 80%, ध्यान रखना। अब सुन लो, अब सुन लो, डेबिट नोट क्या होता है? अगर हम किसी को डेबिट कर रहे हैं तो हम उसे डेबिट नोट देते हैं, और डेबिट नोट कब आता है? परचेज रिटर्न के केस में। किस केस में? और क्रेडिट नोट क्या होता है? ये एविडेंस होता है कि हमने किसी को क्रेडिट कर दिया है, और ये कब आता है? सेल रिटर्न के केस में। बोलो, समझ में आ गया? बोलो। इतना याद रखनी है कि डेबिट नोट इस बात का एविडेंस, ये लर्न करना है, ये लर्न करना। मैं तब से नहीं बोला लर्न करना है, इसे लर्न करना है। डेबिट नोट एविडेंस होता है कि किसी को हमने डेबिट कर दिया है, और ये परचेज रिटर्न के केस में आता है। क्रेडिट नोट क्या होता है? तो अब तुम्हें पता है इस पे एमसीक्यू आ सकता है। सेल्स रिटर्न के केस में क्या बनेगा? परचेज रिटर्न या डेबिट रिटर्न? तो क्रेडिट नोट बनता है सेल्स रिटर्न के केस में, और डेबिट नोट बनता है परचेज रिटर्न के केस में। बोलो, समझ में आ गया? ऐसे अदर को डी फॉर डकैत, डी फॉर डकैत, डकैत से पीयूष सर याद आएंगे, तो परचेज रिटर्न पी डी फॉर डकैत, डी फॉर पीयूष सर, ठीक है। डेबिट से परचेज। डकैत नहीं होता, जो डाकू होते हैं। डी डाकू सुना गाना? नहीं सुना गाना? ये गाना नहीं सुना? तूने भी नहीं सुना गाना? सुनाओ। सुनो, क्रेडिट नोट क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है। बोलो, समझ में आ गया? ठीक है। क्यों? क्या हुआ? साइड पे देखो, फीलिंग ये नहीं सर उधर। क्या है? ये नहीं, ऐसे ही बता रहा है, मौसम बता रहा है। ये देखा, मौसम बता रहा है कि 36 डिग्री है। सुनो अब आगे। अब ये कैश मेमो का फॉर्मेट है। ये कैश मेमो का फॉर्मेट है। पहले कंपनी का नाम लिख दिया, फिर कहेगा होलसेल एंड ये ना लिख दिया कि हम क्या काम करते हैं। फिर हमने अपने एड्रेस वेड्रेस लिख दिया। जब तुम कोई सामान लेके आते हो ऐसे लिखा नहीं होता। फिर हम लिखते हैं कि क्या लिया, किस क्वांटिटी में लिया। जैसे यहाँ पे साड़ी ली, शॉल ली, 10 शॉल ली, काफी अमीर बंदा है। 1000 रुपए का एक साड़ी ली, जो भी लिया, ठीक है ना। साड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सुनो, टोटल कर दिया, कैश मेमो बन गया। बोलो, इसमें है क्या? ठीक है। इनवॉइस कैसे बनती है? इनवॉइस भी सेम है, कंपनी का नाम वगैरह वगैरह। यहाँ पे बंदे का नाम लिख दिया, रेफ्रिजरेटर खरीदा वगैरह वगैरह। सर क्या ये हमें लर्न करना है? सर एक्सक्यूज मी, ये आपको लर्न नहीं करना, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। अगर इमरजेंसी में बनाना आ जाए तो पता होना चाहिए, पढ़ के जाना थोड़ा सा। ये रिसिप्ट है, तुम याद करो। रिसिप्ट निशा अकेडमी से रिसिप्ट मिलती है, सेम डिट्टो ऐसी रिसिप्ट बना रखी है हमने। कहो तो ला के दिखाऊं? मिलती है ना, निशा अकेडमी, पीयूष सर बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। सुनो, रिसीव्ड फ्रॉम, चेक नंबर, ये तुम्हें चाउमीन वाले भैया देंगे रिसिप्ट, ठीक है। समझ में आ गया? ध्यान दो बेटा। सुनो, पे स्लिप में मैंने कहा बैंक में ऐसी पर्ची देखी हुई है आप लोगों ने? अब तुमको सही क्या ऐसी बैंक की पर्ची एग्जाम में बनानी आ सकती है? ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी भाई। रिसिप्ट भी नहीं आएगी। बस पता होना, अगर आ जाए फालतू, कोई मैडम पागल हो जाए कई बारी, तो ऐसे ही लिख देना, ठीक है, कंपनी का नाम वगैरह लिख देना, क्या लिया। भाई साहब ये आ सकता है, कम चांस है लेकिन आ सकता है। डेबिट नोट जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है। डेबिट नोट आ सकता है, मतलब ठीक है, मुझे नहीं लगता आएगा। ठीक है, डेबिट नोट पहले नाम लिखेंगे, ये लिखेंगे। अच्छा, डेबिट नोट कब होता है? डी फॉर डकैत, डी फॉर पीयूष सर, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो हम लिख देंगे कि हमने गुड्स हमने रिटर्न कर दिए, सही है। ये वो अगले पेज पे चला गया है, ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। कंपनी लिख दो कि हमने किसको रिटर्न करे हैं। ऐसे ही क्रेडिट नोट क्या होता है? सेल्स रिटर्न पे होता है। तो हम कहेंगे सेल्स रिटर्न होंगे तो हमें गुड्स रिसीव्ड हो जाएंगे। बोलो, ये आ जाएगा। क्या सही हमें बनाना आना चाहिए? ठीक है, पढ़ के आना, कम चांस होता है।
ज्यादातर चांस है डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाने का नहीं आएगा, डेफिनेशन आएगी। ठीक है, चलो तो ये क्रेडिट अभी है ना, मेरे को लग रहा है ग्रुप में शेयर करने पड़ेंगे अभी, क्योंकि तुम्हें नोट्स इसके इंपॉर्टेंट है। अभी तुम नोट बनाते थोड़ा ना पढ़ोगे। अब आते हैं, यहां से शुरू होता है मेन बात। अब यहां से हमारी शुरुआत होती है कि साला वाउचर क्या होता है। तो बता ही दिया, वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे एविडेंस मिलता है ट्रांजैक्शन का। अभी पढ़ा नहीं था सोर्स डॉक्यूमेंट, भाई वाउचर का ही नाम होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डन है। यहां से सुनो, एक होता है कैश वाउचर, एक होता है नॉन कैश वाउचर। तो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए वाउचर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर अब दो तरीके के आ गए, तो इसमें भी दो चीजें आ गई, एक डेबिट वाउचर और एक वाउचर यूज किस चीज का होता है? वाउचर बताया तो सही, ये एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। क्या होता है, कोई ट्रांजैक्शन हुई है, ये उस बात का सबूत होता है, ये उस बात का। कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। नॉन वाउचर सुनो, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। वाउचर पहले सबसे पहले बताओ वाउचर क्या होता है। वाउचर एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का। दो तरीके के वाउचर, कैश और नॉन। कैश में क्या आ गया, डेबिट और क्रेडिट दो हो गए, और नॉन कैश में क्या हो गया, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। सर इसमें आता क्या है, सर आप कब से कह जा रहे हो सर ये नहीं करना, ये नहीं करना। भैया इसमें आता क्या है, अब करेंगे कि जो आएगा पेपर में। अभी तक जो करा वो एमसीक्यू में आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि साला डेबिट वाउचर बनाओ। क्या बनाओ, डेबिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर बनाना है तो सुनो, कैसे बनाएंगे डेबिट वाउचर। तुमने इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे, ये इलेक्ट्रीशियन बंदा है और इसने क्या खरीदे, अगर इसने इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदे तो ये डेबिट किसको करेगा, परचेज। और अगर इसने वेजेस पे करी तो ये किसको डेबिट करेगा। तो भाई साहब पहले तो इसके लिए जर्नल आनी चाहिए। अगर आपने वेजेस पे करी तो एंट्री क्या करते हो, वेजेस टू कैश, और परचेज करते हो तो एंट्री क्या करते हो, परचेज टू कैश। तो आपको डेबिट वाउचर का मतलब कि आपको डेबिट वाली चीजों से मतलब है। अब बनाएंगे डेबिट वाउचर कैसे, यहां लिखेंगे कि भाई इतने पैसे आ गए, वाउचर नंबर 1, कंपनी का नाम, डेट, अमाउंट। हम लिख देंगे डेबिट क्या हो रहा है, परचेज। अमाउंट लिख देंगे और लिख देंगे भाई इलेक्ट्रिक गुड्स, खत्म। ऐसे वेजेस। अब वेजेस वाला कैसे बनेगा, इमेजिन करो, पहले ये फॉर्मेट बनाओगे, वाउचर नंबर डाल दोगे, कंपनी का नाम लिख दोगे, डेबिट क्या हो रहा है, ये लो। मजाक है क्या सर, ये पेपर में आ सकता है, हाँ ये पेपर में आ सकता है। अब जैसे इसमें बोलेगा अगले में क्रेडिट वाउचर बनाओ, क्या बोल रहा है, क्रेडिट वाउचर बनाओ। तो अगर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसकी एंट्री बताओ पहले, सोल्ड गुड्स फॉर कैश की एंट्री क्या होती है, बोलो। अबे परचेज कहां से आ गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश की एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स। तो अगर क्रेडिट वाउचर बनाना है तो मतलब किससे है, ये लो लिख दो, वाउचर नंबर, कंपनी का नाम, दिल्ली, डेट, क्रेडिट क्या है, सेल, 12,000, मैनेजर के साइन, अकाउंटेंट के साइन। ऐसे ही सुनो, अगर आपने ओल्ड टाइपराइटर को सोल्ड कर दिया कैश के बदले में, एंट्री क्या होती है, क्या एंट्री होती है, एंट्री होती है कैश टू टाइपराइटर। क्रेडिट क्या हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, लो ये इन्होंने बनाया, मतलब ठीक है समझ गए ना, बुक में है ये, क्लियर हो गया। ऐसे बनता है डेबिट क्रेडिट वाउचर, ऐसे बनता है क्रेडिट वाउचर। मजाक चल रहा है पूरा, बोलो क्लियर है, बोलो भैया, ठीक है। अब सुनो आखिरी काम, अब कह रहा है अकाउंटिंग वाउचर बनाओ। साला हमें बता ही नहीं रहा, हमको नहीं बता रहा कि डेबिट वाउचर बनाए या क्रेडिट वाउचर बनाए, हमको नहीं बता रहा कि डेबिट वाउचर बनाए या, ये तो पंगा हो गया, हमें बता ही नहीं रहा कि डेबिट वाउचर बनाए या क्रेडिट वाउचर बनाए। तो इस केस में आप क्या करोगे, सुनो, आपको खुद दिमाग लगाना है। आप देख के क्या लग रहा है कि साला बॉल है, बैट है, सही है, समझ गए, सेल बिल है, तो यानी हम क्या कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, ठीक है। यानी हमें समझ में आ रहा है इतना कि मुरारी लाल को हमने बॉल और बैट सेल किया है, तो क्या एंट्री बनती है इसके से बताना, एंट्री क्या बनती है, क्या लग रहा है, सोचो। अगर हमने सेल करा है तो ऑब्वियसली सेल्स को क्रेडिट करेंगे और मुरारी लाल को, पहले एंट्री समझ पा रहे हो, अरे यार इसको ध्यान से सोचो ना, गधे थोड़ी ना, कंपनी का नाम,
ठीक है, मुरारी लाल को सेल करी है तो सेल क्रेडिट होगी, और डेबिट किसको करेंगे? मुरारी लाल को। लो वाउचर बनाओ, मुरारी लाल टू सेल्स। ये दो बारी आ गया, ये समझ जाना। मुरारी लाल टू, यानी क्या समझ में आया? अगर सपोर्टिंग वाउचर या अकाउंटिंग वाउचर बोलेगा तो डेबिट का भी बनाना है और क्रेडिट। सर ये हमें समझ तो आ गई, लेकिन अभी ना हम सर रिटेन नहीं कर पा रहे। हम ना सर अभी हमें ये बातें हजम नहीं हुई। हम समझ गए बेटा, 20% ही समझ आया ना, तो ठीक है। अभी ये मत सोचो कि तुम्हें आ गया, अभी तो तुमने किया ही क्या, आधा घंटा। तो सोचो 31 मिनट्स में चैप्टर ओरली खत्म हो गया। अभी इस पे काम किया जाएगा। अगर तुम्हें मेरी बातें 20% समझ आई है ना, बस ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। वैसे तुम्हें ज्यादा समझ में आ गई है। अब एक काम करो, आराम से ठंडे दिमाग से यहां से नोटिंग शुरू कर दो, ठीक है। पहले कहां तक नोट करोगे? पहले यहां तक नोट कर लो, ठीक है। चलो, क्या मैं ग्रुप में शेयर कर दूं? ग्रुप में शेयर कर दो। नोट करना शुरू कर दो। लेकिन चैप्टर खत्म हो गया है वैसे, बस अब वाउचर बनाना सीखना है तुमको।